शुभोदय बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली अवधि में हमने स्वर और उनकी मात्राओं का अध्ययन किया था। आज हम उन्हीं स्वर और उनकी मात्राओं से रचित नए नए शब्दों को सीखेंगे। बच्चों, यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया था अ स्वर प्रत्येक व्यंजन में निहित रहता है, इसलिए हम आ स्वर से शुरू करेंगे। तो फिर यहाँ पर क व्यंजन के साथ आ स्वर के मेल के बाद वह का हो जाता है। उसी तरह कान, नाव, गाजर, नाक, काम, घास, चार, सात, बाल, गाय, आम, छाल, चाय, जाल। बच्चों, मैंने इन शब्दों को आपको सिखाया है। आप क्या कीजिए, घर में हिंदी शब्दकोश यानी हिंदी डिक्शनरी लेकर इन नए नए शब्दों का अर्थ कन्नड़ में लिखिए। इनका अर्थ आप कन्नड़ में समझिए और उसके साथ ही हिंदी के साथ कन्नड़ में अनुवाद कीजिए और उन्हीं कन्नड़ शब्दों का अनुवाद आप हिंदी में कीजिए। उसी तरह जो नीचे जो शब्द है, मानव से पाठशाला तक, इन शब्दों को आप पढ़िए। तो फिर आ स्वर के बाद ऋस्व ई स्वर। यहाँ पर देखिए, क व्यंजन के साथ ऋस्व ई स्वर मिलकर की होता है। की के साथ किताब, किसान, गिटार, हिरन, दिन, चित्र, शिला, मित्र, दिल, तिल, निधि, सिर, पिता, किला। इस तरह नीचे के शब्दों को भी आपको पढ़ना है और इन सभी शब्दों का कन्नड़ में इनका अर्थ आपको लिखना है। उसी तरह दीर्घ स्वर ई, यहाँ पर च व्यंजन के साथ दीर्घ ई मिलकर ची यानी चिल, खीरा, बीन, सीढ़ी। उसी तरह पीला, नीला, कीड़ा, गीत, बीस, सीटी, दीदी, गीली, जीजी, लीची, लीची। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों को भी आप पढ़िए और इनका अर्थ लिखिए। उसके बाद ऋस्व उ स्वर। बच्चों, ग व्यंजन के साथ उ स्वर के मेल से गु यानी गुलाब, पुलिस। देखिए, हम पुलिस बोलते हैं लेकिन हिंदी में आपको पुलिस कर उच्चार करना है। क्या बच्चों? पुलिस। उसी तरह गुड़िया, कुर्ता, मुनि, पूल, सुधा, सुन, चुन, खुल, खुशी, पुत्र, चुप, बुन। इसी तरह आगे के शब्दों को भी आप पढ़िए। और अब दीर्घ स्वर ऊ। बच्चों, द व्यंजन के साथ ऊ स्वर के मेल से दू, दू से साथ दूध। उसी तरह चूहा, मूली, चूड़ी, खनखन, चूड़ियाँ, झूला, दूध, जूता, धूल, पूजा, धूप, चूना, भूख, सूरज। आगे के शब्दों का आप पढ़िए। और अब हम रू स्वर। व व्यंजन के साथ रू स्वर के मेल से व्रू। व्रू से वृक्ष, नृप, मृग, गृह, तृण, पृष्ठ, घृणा, वृथा, मृदु, कृष्ण, दृग, नृप, कृषक, अमृत, पृथक, हृदय, कृपाण, कृपण, मृणाल, सृजन। इनके अर्थ आप कन्नड़ में लिखिए बच्चों। अब बच्चों, हम दीर्घ स्वर ए के साथ देखिए, क व्यंजन के साथ दीर्घ ए मिलकर के से केला, पेड़, सेब, शेर, बब्बर शेर, रेल, मेला, खेल, देश, मेरा प्यारा देश,
खेत, बेल, रेत, जेब। उसी तरह नीचे के शब्दों को भी आप पढ़िए और इनका अर्थ लिखिए। दीर्घ ए स्वर के बाद ऐ। ऐ से बच्चों देखिए बच्चा तैर रहा है। त व्यंजन के साथ ऐ स्वर मिलकर तई। तई से तैराक, पैसा, पैर, थैला, गैया, बैल, वैर, भैया, मैना, सैर, बैठ, चैन। आगे के शब्दों को बच्चों आप पढ़िए। अब हम ऐ के बाद ओ स्वर दीर्घ ओ। म के साथ ओ स्वर मो। मोर से मोर, तोता, गोभी, मोती, लोग, छोटा, लोभी, रोटी, गोल, रोक, सोच, दोथी। उसी तरह नीचे शब्द और नए नए शब्द है देखिए। ओ स्वर के बाद औ। औ प व्यंजन के साथ औ स्वर यानी पौ। पौ से बच्चों पौधा, लौकी, औजार, फौवारा, नौ, सौ, सौदा, मौसी, नौका, कौन, कौआ, चौथा, औलाद, औरत, मौसम, औषध, गौतम, दौलत, तौलिया, चौकीदार। बच्चों अब हम यानी अनुस्वर। यहाँ पर घ के साथ अनुस्वर यानी घंटा, डंडा, शंख, पंख। उसी तरह हंस, झंडा, खंबा, चंदा, अंडा, संत, संग, ठंड, अंगूर, अंदर, बंदर, सुंदर, अंतर, मंदिर, चंपक, मंजन। उसी तरह अब हम विसर्ग युक्त शब्दों को देखेंगे। प्राक अधिक त व्यंजन उसके साथ विसर्ग प्रातः, उसके साथ छह, आगे अतः, नमः, पुनः, प्रायः, अंततः, शनै शनै। उसके बाद क्रमशः, मूलतः, संभवतः, दुख, निःशुल्क, निस्वार्थ। इसी तरह बच्चों आज हमने आ से लेकर विसर्ग तक नए नए शब्दों को सीखा है। घर में आप इन सभी शब्दों को कन्नड़ में हिंदी शब्दकोश लेकर इन सभी शब्दों के अर्थ कन्नड़ में लिखिए और इन्हें 5-5 बार पढ़कर घर में सुनाइए और इनका अर्थ भी समझिए। तो फिर बच्चों आज की इस कक्षा को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।